होतं, खूप मोठा आधार होता. कारण आज येताना सुद्धा वाटत होतं मिटिंगला जावं. आज मी पहिल्यांदा उशिरा मिटिंगला आली आणि म्हणजे खूप वाईट क्षण होता आमच्यासाठी. खरंच काळा दिवस होता 11/9 त्यांच्या फॅमिलीसाठी, त्यांची मिसेस आहे, त्यांच्या मुलांसाठी. परमेश्वराने त्यांना खूप ताकद देऊ ह्या दुःखामधून बाहेर पडण्यासाठी. ही मी परमेश्वराने प्रार्थना करते आणि मी आपल्या मिटिंगला सुरुवात करते. कारण आपण म्हणतो ना की होणे प्रत्यक्ष आपण टाळू शकत नाही. कारण जन्म मरणाचा विषय झाला की मला असं होतं कुणीच जन्म मरण हे जेव्हा जन्म झालेला असतो तेव्हा मरणाची वेळ पण ठरलेली असते हे प्रत्येकाला माहिती आहे. आता विनोदाचा विषय जो होता त्याच्यावरती पण तर हम लोग अभी सब जो जनलोक प्रतिष्ठान की नेशनल कमेटी है उनके अध्यक्ष वालदे साहब, पूरे जनलोक प्रतिष्ठान की कमेटी, सभी स्टेट कमेटियाँ और सभी महाराष्ट्र राज्य महिला कमेटी, सभी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है और आप सब लोगों का जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से हार्दिक हार्दिक ऐसा स्वागत करती हूँ मैं। आज हम किस लिए इकट्ठा है अभी सबका आपने सुना है तो आप सब भ्रमित हुए होंगे कि अभी क्या करना है। सभी की तरफ से तो आ रहा है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, नहीं होने वाला है, होने वाला है। क्या लग रहा है आपको? मतलब कुछ चिंता दिख रही है मेरे सबके इसमें होगा ऐसे लग रहा है। Yes. अरे सब मिलके करेंगे, क्यों नहीं होगा? तो हम लोगों ने जब जो अभी तक किया है तो एंड तक हम जाएंगे ये तो निश्चित है। Yes. और हम लोग हर एक को लगता है कि हम क्यों आगे जाएंगे, हमें ही क्यों करना है। तो भगवान ने आप लोगों को अपॉइंट किया है। मतलब जो अच्छा काम होता है उसके लिए सभी को भगवान अपॉइंट नहीं करता, लेकिन आपका एक भाग्य है कि सभी लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए हम लोग इकट्ठा है। 6 करोड़ लोगों का आवाज बन के आप काम कर रहे हैं आज सब लोग, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया है, बहुत सारे लोगों के पास हम लोग गए हैं कि हमें ये करना है, हमें इधर जाना है, हम साथ में चलेंगे, लेकिन लोग नहीं तैयार हुए। इसका रीज़न क्या होगा कि उनके नसीब में नहीं है। जिसके नसीब में है उन्होंने करना चाहिए। मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों खर्चा करूँ, ये मन में से निकालो, क्योंकि आखिर में जो होगा ना वो भारत के इतिहास में आप सभी का नाम स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। अकेले कदम मैडम नहीं, मैं हर बार बोलती हूँ, आपने सबने बोला कि सही है कि कोई जो आगे कदम उठाता है डालता है तो उन्होंने पीछे हटना नहीं चाहिए, ये तो सही है। लेकिन आप सब लोग हमारे पीछे रहे, मेरे जो सहकारी है सब लोग मेरे साथ आ गए, सब लोग अभी डटकर काम कर रहे हैं। और सभी जिला कमेटियाँ, डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ, नेशनल कमेटी, राज्य कमेटी, सब लोग आज भी कोई भी आपको पेमेंट नहीं दे रहा है, आने जाने का खर्चा भी नहीं दे रहा है। जो लोग सर आज आ रहे हैं सभी जगह से वो सब खुद का खर्चा करके आ रहे हैं। कौन है अभी ऐसे काम करने वाले लोग? लेकिन उनके मन में भी दर्द है कि लोगों का पेमेंट मिलना चाहिए। लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसमें इधर ये गुजरात की तरफ से ये भी सर है, जैसे चौहान साहब है कि पेमेंट हर बार हमें डोनेशन करते हैं। सर नाम बताएं आपका? नवनीत। हाँ, नवनीत पटेल जी। उन्होंने भी पिछली मीटिंग थी गुजरात में, मैं डोनेशन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन लोगों का एफर्ट कैसा होता है ये बोलती हूँ। उन्होंने उनके पिताजी का देहांत हुआ था शायद या ससुर का, तो मीटिंग छोड़कर जा रहे थे कि मैं जाने वाला हूँ घर पे अभी, लेकिन जाते जाते उन्होंने 5,000 का चेक कटवाकर फिर आगे गए। ऐसा कोई है? नहीं है ना। मतलब अंदर से होना चाहिए, अंदर से लगता है। और 25,000 तो उन्होंने बहुत बार दिए, ये बात अलग है, लेकिन एक इमोशनल ये होता है, पॉइंट होता है, उसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ। और अभी जो पैसों की बात हो रही है तो हमें आपने सुना होगा कि हमें सीबीआई के कोर्ट में जाना है, ईडी के कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में तो हम पार किए। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जनलोक प्रतिष्ठान सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। कितने लोगों को लग रहा है? कितने लोगों के पास ये न्यूज है कि जनलोक प्रतिष्ठान को सुप्रीम कोर्ट से हटाया है? बताओ सच सच। नहीं नहीं, लेकिन किसके पास न्यूज आई है तो उन्होंने सामने आकर पेपर देखो, जाते समय पेपर देखना चाहिए कि जनलोक प्रतिष्ठान सुप्रीम कोर्ट में है क्या नहीं है। सिर्फ रिट पिटिशन का पार्ट था और रिट पिटिशन खत्म करके हमें 13/301 में जो 13/301 जो मैटर है उसमें हमें पार्टी बनाया है। पार्टी का मतलब ये होता है कि हम प्रॉपर
उधर काम करेंगे आप। जो भी कुछ हमें मतलब इंसिडेंटली हमें अभी मैटर चल रहा है और हम खड़े होकर बात कर सकते हैं, ये सिचुएशन जनलों के लिए तैयार होगी। और ईडी में सीबीआई में क्यों जाएंगे कि क्यों अभी जो प्रॉपर्टी इलीगल सेल चल रहा है सभी जगह, गुजरात में चल रहा है, सभी स्टेट में। जब चेयरमैन साहब की डेथ हो गई उसके बाद बहुत कुछ मतलब अलग अलग हो रहा है। तो इसके लिए हमें सीबीआई को भी सवाल पूछना है, ईडी को भी सवाल पूछना है कि मतलब प्रॉपर्टी सीजर कौन है प्रॉपर्टी का, सीबीआई है। और हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सवाल पूछा जाता है कमेटी को, सेबी को। तो इसलिए हम सीजर को पूछेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो बेची जाती है वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मतलब कमेटी नहीं ले रहे, प्रॉपर्टी इलीगल सेल हो रहा है तो सीबीआई ने तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ईडी का तो रोल नहीं है उसमें, लेकिन सीबीआई ने जब्त की है प्रॉपर्टी तो सीबीआई ने ये प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी गुजरात में कितने ऑफिस है, बाकी जगह कितने ऑफिस है, सील है किधर सीबीआई का ऑफिस को सील है, कौन सी प्रॉपर्टी पर कंपाउंड है, नहीं है, ये पूरा ओपन है। इसलिए इसका इलीगल सेल चल रहा है और ये इलीगल सेल हमें रुकवाना है, इसलिए हमें सभी कोर्ट में जाना है। तो इसके लिए भी पैसे चाहिए, सभी ने पैसे की बात की, मैं उसके ऊपर नहीं बात करूँगी। लेकिन हमारी जो नेशनल कमेटी जो वालदे साहब है वो बोल रहे हैं कि मैं हर स्टेट में हर तहसील तक जाने के लिए तैयार है। तो हमें जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हमारी जो कमेटी है, हमारे जो लीडर है पीएसएल के भी, वो नीचे तक बताना नहीं चाहते। उसका रीजन है कि हमारे साथ मतलब जनलों के साथ जो लोग नहीं आ रहे, उसका रीजन है कि लोग नीचे तक लोगों को पता नहीं। हम लोगों के पास जाएंगे तो क्यों हम जगाएंगे लोगों को, अभी सोए है तो सोने दो, ये करना चाहिए क्या? आज तक हमारी आवाज बहुत बड़ी होती तो ये इतना टाइम लगने वाला नहीं था ना। सबने जगह जगह ये खत्म कर दिया। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रही मैं, हर एक एयरपोर्ट के पास 1500 एकड़ का प्लॉट है पीएसएल का। उसका वैल्यूएशन क्या होगा अभी, होगा क्या नहीं? हमारे वागुली में अभी पूना के लोग हैं, वागुली में अभी रेट क्या चल रहा है? 25 लाख पर गुंठा चल रहा है। फिर ये प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 100 एकड़ है, वो कितनी होगी उसकी? जैसे अभी चौहान साहब ने बताया कि उन्होंने प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ाई, वही जन लोग काम कर रहा है। हम संपर्क में थे सब लोग, मैंने बोला कि हमें देखना है, आप उधर एक पार्टी तैयार करो। उन्होंने भी बोला, सर ने भी 2-3 पार्टियां खड़ी कर दी। हमें पता चला ना कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या है। सर ने बोला कि हम कोर्ट में डाल सकते हैं, डेफिनेटली डाल सकते हैं ना, कि हम उधर पार्टिसिपेट होंगे तो हमारे प्रॉपर्टी का कितना पेमेंट आ सकता है। आप भी बेचो। अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सभी के साथ मिलना चाहिए, कमेटी के साथ मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, लेकिन आप 80% कौन बोलते हैं फोनवरती? म्हणजे 80% 80% आप रखो लोडा कमेटी, सॉरी 20% आप रखो, लेकिन 80% में तो जाना चाहिए। अभी उनका क्या चल रहा है, जब हम सांगली के ऑफिस में ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते तो वो प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से अंदर जाने वाली। इसका मतलब हम खड़े होंगे तो क्या होगा? इसलिए हमें खड़ा होना चाहिए। हमारी जो प्रॉपर्टी है बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, हम क्यों नहीं बेचने दे रहे हैं? हम कम दाम आने वाला है इसलिए नहीं बेचने दे रहे, क्योंकि हम बेचने के लिए मतलब इलीगल सेल नहीं रुकवाएंगे तो 2000 करोड़ 2500 करोड़ 3000 करोड़ तक ये प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी और हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं पहले दिन से बोल रही हूँ आपको। अभी पंजाब गवर्नमेंट का प्रपोजल था 2017 में, पीएसएल की तरफ से ये प्रपोजल लगा था 10,000 करोड़ में। मतलब ये रिटर्न की बात बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीएसएल ने 10,000 करोड़ का प्रपोजल लगाया था पंजाब, पूरे पंजाब का। अभी पंजाब गवर्नमेंट लगा रहे 2500 करोड़ में। विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या बेच देना चाहिए? एक एग्जाम्पल बनेगा, एक स्टेट का 2500 करोड़ में जाएगा तो महाराष्ट्र का तो 500 करोड़ में ही जाएगा, क्योंकि पंजाब में ज्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत प्रॉपर्टी पंजाब में है। जैसे वालदे साहब ने बोला कि 25% 2 स्टेट का भी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो म्हणजे आपल्या मराठीमध्ये म्हणतो आपण डोक्यावरून पाणी जाईल, व्याजासहित पैसे घेऊन। मतलब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होते हुए हमने क्या किया पीछे और आगे हमें क्या करना है, इससे अलावा हमें प्रॉपर्टी बचाना है।
हम हर एक मतलब जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी बेची जा रही है वहाँ जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं आप कौन हो, आपका रोल क्या है इसमें, समझ में आ रहा है? डेफिनेटली हमारा रोल क्या है, 2 फरवरी 2016 के ऑर्डर में हमारा रोल है। ये चल किसके लिए ले रहे हैं, चल कोर्ट ने कमेटी किसके लिए बनाई, कस्टमर के लिए ही बनाए, और कस्टमर के लिए बनाए, लेकिन कमेटी कस्टमर के लिए काम कर रही है क्या, कमेटी कस्टमर का सुन रही है क्या, नहीं सुन रही है। इसका रीजन है कि उनको हड़पना है पूरा, उनको लोगों को पेमेंट नहीं देना है। इसके ऊपर आप सोचेंगे तो जन लोग नहीं होगा तो क्या होगा, पैसा नहीं मिलेगा। पीएसएल नहीं है अभी कोर्ट में, लेकिन पीएसएल बंद नहीं हुई है, ध्यान में रखो। पीएसएल के लिए ड्राइवर नहीं है सिर्फ चलाने के लिए, बहुत बड़े बड़े सीनियर पर सब बात हुई, उन्होंने भी बोला आपने पीएसएल बंद की, डायरेक्टली मुझे बोला कि आपने पीएसएल बंद की, और आपने इतनी बड़ी टीम थी, आपने 10-10 लाख 20-20 25-25 लाख बोनस लिया, आपको पता नहीं पीएसएल बंद है क्या चालू है, कितना नॉलेज है उनके पास। इसलिए किसी के सामने जाना, किसको कुछ बोलना है, इससे हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें हमारा काम करना है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। और हम फिर से अभी सांगली में, सोलापुर में जाएंगे ही नहीं, बनकर साहब आएंगे ही नहीं हम आपके यहाँ। ये लास्ट था कल का, सिर्फ हम बनकर साहब के लिए जाते थे, हमारे बहुत सारे सीनियर है उधर, लेकिन अभी मैंने तो ठान लिया है कि हम नहीं जाएंगे। मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको लग रहा है अभी मतलब जन लोग के काम पर मैं आज बातचीत नहीं करूंगी, लेकिन पूरे इंडिया में कितने लीडर थे सर, आपको भी पता होगा, परमार जी कितने लीडर थे? ये इंडिया में जो ईएम की कैटेगरी है 1200 लोग, और एक कोर कमेटी थी कंपनी की 245 कोर कमेटी मेंबर थे। आज एक भी नहीं है हमारे बीच में। 245 लोग अगर आते तो पूरा हिंदुस्तान आ जाता, लेकिन कोई हमारे साथ में नहीं है। जबकि वो लोग ने 2013 में पार्टी बनाई थी कि हम हाईकोर्ट का केस जीत गए, है ना। फिर 14 में प्रॉब्लम आया ना, तो सब अंदर वहाँ चले गए। अभी दिखता 2-3 लोग हैं मेरे साथ में कोर कमेटी के, मैं पूछता हूँ भाई आप क्यों नहीं आते, तो बोला कस्टमर मारेगा या तो एजेंट हमें पकड़ेगा। मैं तो कोई नहीं पकड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी, पूरी कमेटी को दिल्ली में बुलाओ। और आप आपका एक्सपीरियंस बताओ, जब से जन लोग आपके साथ आया है गुजरात में, किसी को कुछ तकलीफ हुई? किसी की तरफ का कौन से भी सीनियर को या फील्ड वर्कर को कुछ तकलीफ हुई? क्योंकि होने हमारे ही नहीं देते। हाँ। हमारी ओर से आपसे जब से हम लोग 17 से शुरू हुए तो आईजी तक हम लोग पहुंच जाते हैं। हमारे सोलंकी साहब तो बहुत आगे है मेरे से भी, आईजी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी को तकलीफ जयमेश भाई नहीं दे बोले देते हैं। अगर वो लोग आए होते तो जल्दी हो गया होता। इसका रीजन क्या है? हम संगठित हैं, हम संगठित है, लेकिन वो आना नहीं चाहते थे, आते तो बहुत हमारा बढ़िया जन लोग का जो एप्लीकेशन बना है, वो एक एप्लीकेशन हम कमिश्नर के पास देंगे तो कोई फील्ड वर्कर को कुछ नहीं कर कोई सकता। तकलीफ नहीं। ये तो एग्जाम्पल है हमारे पास। फिर सब लोग इकट्ठा होते, सब लोगों ने इकट्ठा आकर ये काम करने के लिए रेडी होंगे तो ये मामला चुटकी से सुलझ जाता है, सही 100% हो जाता है। लेकिन अभी हम भी नहीं हटेंगे, हम लोग भी अभी मतलब राजेश बारिया जी का ये है कि ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इसके ऊपर मैं थोड़ी बात करने वाली हूँ, क्योंकि हम कोर्ट तक जाते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हम कोर्ट के सामने रखते हैं, एडवोकेट को भी हम अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो बातचीत होती है वो पूरी के पूरी कोर्ट के सामने जाएगी, इसका 100% श्योरिटी नहीं होती। जब आप भी डेट अटेंड कर रहे हैं, सभी को मैं डेट का डिटेल हम रुपनाथ जी डालते हैं, सचिन जी डालते हैं, सब लोग अटेंड करते हैं, पता चलता है क्या चल रहा है उधर। 100 के ऊपर एडवोकेट होते हैं उधर, 100 एडवोकेट, और बात करने वाला अकेला वेणुगोपाल, मतलब सेबी की तरफ से, वो किसी को बोलने ही नहीं देता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए पैसे चाहिए। अभी ओपनली मैं बताऊंगी कि इसके लिए हमें मैनेज करना पड़ेगा सभी को, तब ये मैटर सॉल्व होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो प्रॉपर्टी इलीगल सेल चल रहा है, तो उसके रुकवाने के लिए हमें टीम बनानी पड़ेगी, स्टेट वाइज टीम बनानी पड़ेगी या डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम बनानी पड़ेगी, और उस टीम में आप पार्टिसिपेट होंगे। कौन कौन होगा इस टीम में पार्टिसिपेट? यस हाथ वर कर,
कारण जर प्रॉपर्टी वाचली तर पैसे मिळणार आहेत, हे 100% खरं आहे. आणि असं जर तुम्ही म्हणत असाल की ही प्रॉपर्टी वाचवण्याचं काम आपलं आहे का, ह्या प्रॉपर्टीचा आपला काय संबंध आहे, आपण म्हणजे याला पंगा कशाला घ्यायचा लोकांचा, आपण ह्या राजकीय पार्टी बरोबर कशाला, किंवा तिथे तो आमदाराचं काय नाही. साहेब आपल्याला आमदार खासदारांनी कुणी जरी ती प्रॉपर्टी घेतलेली असली तरी आपल्याला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. आपण काय म्हणतोय, ही प्रॉपर्टी पहिली PSL ची होती आणि आपण सरकारी अधिकाऱ्यांना सांगतोय की ती ॲज इट इज झाली पाहिजे. त्या आमदाराचा ना आपला काय संबंध आहे, आपण त्याला विकली का तो आपल्याकडे व्यवहार करायला आलता. क्योंकि जन लोग ने अभी तक कुछ गलत काम नहीं किया है, गुजरात में किया है, अभी तक हमने प्रॉपर्टी बचाई, गलत कुछ किया है, किसी की तरफ से पैसे लिए नहीं है. तो जन लोग क्लीन फेस है अभी मार्केट में, तो इसलिए हमें ये प्रॉपर्टी बचानी चाहिए. अभी हम सोचेंगे कि फंटन की प्रॉपर्टी है, उधर के लोग हैं, जाएंगे फंटन की प्रॉपर्टी के ऊपर. वहाँ के एक निम्बालकर करके MP है, उन्होंने एक प्रॉपर्टी उनके वाइफ के नाम पे ली है. हम उनके बताने के लिए गए, हमने मतलब लेटर दिया पुलिस ऑफिस में ऑफिसर को, तो उन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं था ये प्रॉपर्टी PSL की है, लफड़े की है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कुछ है, हमें कुछ भी पता नहीं था. ऐसे भी हो सकता है, हो सकता है ना, ऐसे भी उनको भी बताना चाहिए ना, क्योंकि इसमें पूरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है. ऊपर से लेटर आता है लोडा कमेटी से, लेकिन नीचे तक नहीं जाता. तो नीचे जगाने के लिए हमें हमारा काम करना चाहिए. हम क्यों करेंगे, हम क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, हम क्यों पैसा बर्बाद करेंगे, तो ये नहीं चलेगा. करना है तो जन लोग के साथ आना पड़ेगा. मेरे टीम के पीछे जो लोग हैं वो बोल रहे थे कि वागुल की प्रॉपर्टी है ना मैडम, हमारे पास दे दो, हम कसेंगे, हम करेंगे वो प्रॉपर्टी. लेकिन सब लोगों ने इकट्ठा जाना चाहिए. कहाँ भी जाएंगे हम, ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप बड़ा ग्रुप लेके जाएंगे तो एक प्रेशर बढ़ता है. अभी कोर्ट में भी जाएंगे तो ज्यादा लोग हम जाएंगे तो थोड़ा एडवोकेट के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा ना. लेकिन हमारे पास जाने के लिए आने के लिए इतना पेमेंट नहीं कि हम 10 लोग हर हियरिंग में जा सकते हैं. नहीं ना, हमारे पास इतना पेमेंट, क्योंकि कम से कम एक बंदे को 10,000 तो लगता ही है, जाना आना रहना खाना सब कुछ. नहीं, एंट्री की बात तो अंदर की है, लेकिन बाहर तो हम डिस्कशन कर सकते हैं. नवनीत जी को भी लग रहा है क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए. हम लोग खड़े हैं इसलिए तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो रुक रहा है. अभी 3 तारीख हो गई, वेणुगोपाल नहीं आया कोई, आपको सबको पता है क्यों नहीं आया, बहाना है. कौन कौन बोल रहे कि वो बीमार है, मैंने बोला मरना चाहिए, बीमार नहीं. डर गया है वो आने से. अरे अभी एक जो आपने बताया कि QR कोड हम भेजेंगे, तो QR कोड आप ग्रुप में डालेंगे ना, तो उसका पूरा डिटेल हमारे पास आना चाहिए. उसका आधार कार्ड आना चाहिए, उसका पैन नंबर आना चाहिए, उनके पूरे डिटेल आने चाहिए, तभी ये पेमेंट हमें मिलता है. नहीं तो धर्मदाय के रूल रेगुलेशन के अनुसार या हमारे मेमोरेंडम के अनुसार ये पूरा इनकम टैक्स के पास जाता है ना. ये पूरा हमारे पास नहीं आता, पूरा जिसकी रिसिप्ट नहीं होती ना, वो पूरा पेमेंट इनकम टैक्स के पास जाता है. तो ये नहीं होगा शायद पॉसिबल, आपस में ही होना चाहिए. UPI कोड से होगा ना. हाँ, नहीं, जो दिए ना वो पैन कार्ड वगैरह नहीं दिया तो वैसे ऊपर जाएगा वो. ऐसे सीधा चला जाए. हाँ, इनकम टैक्स में. पैन कार्ड आधार कार्ड चाहिए. और आप सब लोग एक कमेटी बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटी बनाएंगे और हम प्रॉपर्टी के ऊपर काम करेंगे. अभी हमारे हाथ में उतना ही है कि जैसे गोवा की प्रॉपर्टी है सर, हमारी बात हुई थी फोन पर, तो एक गोवा की प्रॉपर्टी भी सिक्योर करना बहुत जरूरी है. मुझे मेरे जानकारी में ये आया है कि वो भी प्रॉपर्टी बेची गई, पता है आपको, बेची गई. कौन बेच रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, उसको भी रोक लगानी पड़ेगी ना. लेकिन जब आप टीम बनाएंगे, उधर कमेटी बनाएंगे, आपके हाथ में जनलोक प्रतिष्ठान का लेटर पैड होगा, बहुत कीमती है, आपको पता नहीं है, बहुत बड़े संगठन के आप पदाधिकारी हो, बहुत बड़ा संगठन है, उसका वैल्यूएशन कोई भी नहीं कर सकता. आपको लगता है सिर्फ हम जा रहे पोला, किसी को लगता है क्या मैडम है और ये लोग हर रोज के हैं, लेकिन नहीं है.
जो संगठन सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा है, जो संगठन 10-12 साल से काम कर रहा है, वो संगठन की वैल्यूएशन आप मतलब इसमें ही नहीं कर सकेंगे, ना पैसों में ना किसी में, क्योंकि आपका जो राइट है, आपकी जो ताकत है, आपका जो अधिकार है ना, बहुत बड़ा अधिकार है। और ये अधिकार हमें अभी दिखाने का, लोढ़ा कमेटी को जैसे वाले सब बोल रहे थे कि दिखाने का हमें टाइम आया है, हम सब मिलकर दिखाएंगे। लेकिन आपकी ताकत से जन लोग अकेला नहीं है, या स्टेज के ऊपर जो लोग है वो जन लोग नहीं है, जो स्टेट कमेटी है वो जन लोग नहीं है, हर एक बंदा, मैं हर बार बोलती कि 100 रुपये जिसने दिया है वो भी जन लोग का बंदा है, उसका भी इसमें योगदान है। वो अभी सामने हो ना हो, लेकिन वो भी, उन्होंने पैसे नहीं दिए होते तो हम आज इधर नहीं होते, क्योंकि पैसे के बिना कानून नहीं चलता। हम टाइम देंगे, टाइम देना हमने फाइनल किया है, हमारा एम है, हमने अर्जुन जैसा एम डिसाइड किया है कि हम करेंगे, आखिर तक हम करेंगे नहीं, आखिर के कस्टमर तक। जो कस्टमर जन लोग के पास आ रहा है, जिस कस्टमर का डेटा जन लोग के पास है, उनके लिए आखिर तक हम लड़ेंगे, और उनके पैसे देने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम फाइनेंस में हमारी प्रॉपर्टी बेचकर या हमारा खुद का पेमेंट नहीं दे सकते। ये ध्यान मेरे को, टाइम दे रहे हैं, कितना भी टाइम लगेगा, 8-8 दिन हम महिलाएं भी उधर दिल्ली में रहते हैं, कौन सा टाइम कैसा आता है पता नहीं, किसके सामने हम काम कर रहे हैं। जैसे रेगुलेटरी कौन से CBI है, ED है, सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी कर सकते हैं लोग, लेकिन अभी तक हाथ लगाया जन लोग को किसी ने, ना कंपनी ने, कंपनी भी सामने नहीं आई जन लोग के, अभी तक सेबी भी सामने नहीं आई टेबल पे, ये आप ले लो और हटो, क्यों नहीं आई? इसका रीजन है आपकी ताकत, आप सब लोग, हम सब लोग कस्टमर सदस्य, किसी को भी पूछो, हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को पूछो कि जन लोग क्या कर रहे हैं, 100% पूरी लीगल प्रोसेस बताएगा। अभी जयमेश को हम उठाएंगे तो वो पूरी मीटिंग 1 घंटा लंबी कर देंगे, इतनी जानकारी है उनके पास। ये सच्चाई है, जो दिल से काम करता है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं, और काम करने के लिए ज्यादा लोग नहीं लगते, लेकिन जो लोग हैं, हम लोग जितने भी हैं ना, उतने ही पूरे एफर्ट डाल के काम करेंगे ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। जो लोग काम करना चाहते हैं, इसका ये सिर्फ ध्यान में रखो कि जन लोक प्रतिष्ठान की तरफ से कुछ पेमेंट नहीं मिलता, जो कोई जाएगा, हम लोग जाते हैं आते हैं, उतना ही पेमेंट सिर्फ कमेटी के मतलब संगठन की तरफ से करते हैं, बाकी का तो खुद का खर्चा होता है। और जो जन लोक प्रतिष्ठान के पास जो फंड आता है, उसका पूरा ऑडिट होता है, धर्मदाय के रूल रेगुलेशन के अनुसार। हमारा मेमोरेंडम जो है बहुत बढ़िया, हमारा काम काशीनाथ जी ने किया है पिछले 7-8 साल, और अभी मैडम भी कर रही है, मैडम अभी सर भी फिर से साथ में आने के लिए तैयार है, बहुत, हाँ बहुत बढ़िया बात है। और आप सब लोग भी हमारे साथ आएंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, और जो कुछ अभी हमने टीम बनाई है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ED के लिए, CBI के लिए, तो एक टीम का मैं आपको नाम बताती हूँ। राजेश सिन्हा हमारे ये वाले हैं, इसके साथ संगीता राय, राजकुमार, सविता धनवा, गौरव सिंह, ये हमारे पास लगा रहे हैं कि आप 10 साल से क्या कर रहे हैं, हमें लेखा जोखा दिखाओ, आपने काम क्या किया है 10 साल से। तो हमें भी मौका है कि हमने 10 साल में क्या किया है। लोढ़ा कमेटी को तो PSL की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, मतलब PSL का जो फंड है वो लोढ़ा जी को भी पेमेंट दे रहा है, वो कमेटी को भी पेमेंट दे रहा है, लेकिन हमें किसने भी कुछ भी पेमेंट नहीं दिया, तो भी हम काम कर रहे हैं। तो हम भी हमारा लेखा जोखा भी कोर्ट में रखेंगे, हमारे साथ भी कितने लोग हैं उनका भी लेखा जोखा रखेंगे। जिन लोगों का डेटा हमारे पास है, पूरा डेटा हमने कोर्ट में डाला तो है, अभी फिर से CBI के कोर्ट में भी डालेंगे। हमारी बातचीत चल रही है, आपको भी किसी को मतलब एडवोकेट को मिलने के लिए आना है, डेट को आना है, तो आप सब लोग भी आ सकते हैं, किसी को कुछ मज्जाव नहीं, लेकिन खर्चा करना पड़ेगा। आ सकते हैं, एडवोकेट के साथ भी बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बाकी आप लोगों की क्या समस्या है, आपको क्या लग रहा है, ये सभी का सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, उसके ऊपर थोड़े 10-15 मिनट बात करेंगे, ऐसा मुझे लगा है। इतना सब
आप सब लोग आए, बहुत दूर दूर से आए, सुबह मतलब रात का ट्रैवल किया होगा, तो सभी का जल प्रतिष्ठान की तरफ से फिर से धन्यवाद करती हूँ और मेरे वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद मैडम। कोर्ट में क्या चल रहा है? सर मला एक गोष्ट सांगायची बर्ड्स ऍक्ट बद्दल मला थोडंसं सांगायचे। बऱ्याचशा लोकांना माहित झालं असेल बर्ड्स एक्ट का जो है ना, उन्होंने ये लगाया था, मतलब आईए लगाया था सुप्रीम कोर्ट में। पता है बर्ड्स एक्ट सभी को? अभी कर्नाटक में तो बहुत सारा है, यूट्यूब पे बहुत चल रहा है वो। हाँ। बर्ड्स एक्ट पता है आपको क्या चल रहा है कर्नाटक में अभी? हर तालुका में वो मीटिंग ले रहे हैं सबके पास, हाँ, और वो संगठन कर रहे हैं, और मिनिस्टर को और ये प्रधानमंत्री के पास जाना है, इसीलिए वो संगठन करके मीटिंग कर रहे हैं। हमारी बात को हमारे युक्ति ही सुन रहे नहीं, वो सभी बर्ड के साथ चले गए। मेरे पास अभी ऑर्डर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक आईए दाखिल किया था, तो उनको कोर्ट ने फटकारा है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते, और आपका संगठन है उसका मतलब ये संगठन किसका है, कौन है इसमें, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं मिल रही। मतलब आपने जो लिख कर दिया है तो वो आप नहीं हो, तो हम आके पूरे इंडिया को ये ऑर्डर नहीं कर सकते पूरे इंडिया के लिए। आप आपके स्टेट सेक्रेटरी के पास जाओ और वहाँ आप स्टेट गवर्नमेंट को बता सकते हैं आपका जो प्रॉब्लम है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में उनका बिल खारिज किया है, लेकिन वैसे त्यांनी ते सांगायला तयार नाही आहे की ते आम्ही काहीतरी करून तुम्हाला पैसे द्यायला लावूया असं सांगतात, त्यामुळे ते लोक ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। असं हुआ ही नहीं ना अभी तक। 2019 का कानून है वो, तो ये पीएसएल के लिए तो लागू ही नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ नॉन रजिस्टर्ड कंपनी के लिए होता है वो। अब पीएसएल का रिजल्ट लगा है 2016 में, पीएसएल का मैटर चल रहा है, पीएसएल की पूरी कानूनी प्रोसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो बर्ड्स एक्ट का कुछ ये ही नहीं ना। लेकिन अभी तो ऑर्डर आहे 180 दिवसात पैसे द्यायला लावतोय म्हणून कलेक्टर साहेबांच्याकडनं सगळ्यांनी पेपर्स दिले होते। त्यानंतर परत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्याकडं फार म्हणजे फार मोठ्यांचं मीटिंग घेतली होती ह्याच्यामध्ये पूर्ण संघामध्ये, तिथे बरेच लोक गेले, त्यामुळं ते काय त्यांचेच पाठीमागे लागले सगळे। 180 दिवस नंतर 3 वर्ष लुटून गेल्या, सोनाला रुपया नाही 19 ते 25 3 वर्ष नाही झाले ना, 20 21 22 त्यांच्या 23 प्रयत्नांना म्हणजे त्यांचं काय 180 प्रश्न तो नाहीये, तो एक तास आहे की 180 दिवसात तुम्हाला पैसे मिळवून देऊ। 180 दिवसात पैसे मिळवून देऊ असा ऍक्ट म्हणतोय, परंतु यांच्या प्रयत्नांना 3 वर्ष लुटून गेले, परंतु कोणाचाही रुपया सुद्धा मिळालेला नाही, हे मला म्हणायचं। बरोबर, परंतु आता सुप्रीम कोर्ट मध्ये त्यांनी ऍप्लिकेशन केलं होतं, सुप्रीम कोर्टने त्यांना म्हणजे आता आजच माझ्या एका व्यक्तीसोबत बोलणं झालं, पंढरपूरचे बबनजी रोकडे, बरोबर ना, म्हणजे दादा आर्मी मध्ये आहे, त्यांचे वडील आपल्या पीएसएलशी जोडलेले होते, सोबतच आलेलो होतो, यांचे मित्र आहेत, आता रिटायरमेंट झालेले, तर त्यांनी म्हटलं की बा अमुक अमुक व्यक्ती आहेत बबनजी रोकडे की ते सुद्धा म्हणजे माझ्या मामाचे कोणीतरी लागतात बरं, ते एजंट बनलेले होते आणि ते संघटनेमध्ये होते। म्हटलं आणि ते जिल्हा अध्यक्ष असे काहीतरी आज बोलले, म्हटलं असं कसं होऊ शकतं। मग त्यांनीच फोन लावलं, माझं बोलणं करून दिलं, तर मी 100% त्यांची गोष्ट ऐकून घेतली आणि मग स्पष्ट सांगितलं, म्हटलं तुम्ही सगळी पीडित जमाकर्ता परिवाराकडून तुम्ही बोलत आहात आणि म्हटलं एक गोष्ट अजून पुन्हा 100% विश्वासाने बोलतो, म्हटलं तुम्ही फक्त आणि फक्त पीएसएल मध्ये कार्य करणाऱ्यांपैकी तुम्ही नाही, हे मी 100% खरं बोलतोय का म्हटलं। तेच लक्षात ठेवायचं की तो बर्ड्स ऍक्ट आपल्याला पीएसएल ला लागू पडत नाही, त्याच्यामुळं आणि त्यांच्याकडे सुप्रीम कोर्टचे ऑर्डर पण आहे, जरी तुम्हाला कोणी फसवण्याचा असा प्रयत्न करत असेल तर तुम्ही त्याला म्हणजे बळी पडू नका असं मला सांगतो।